आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस दूसरे नए लेक्चर में। पिछले वीडियो में हमने हृदय की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसका आकार और हृदय के जो बाह्य आवरण हैं और मनुष्य का हृदय मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है, इन सभी बातों के बारे में हमने जाना था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले तो कि जो मनुष्य का हृदय है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर होते हैं उसमें। ऊपर के 2 चैम्बर, इन दोनों को हम आलिंद बोलते हैं। ऊपर के दोनों चैम्बर को हम आलिंद बोलते हैं। आलिंद, इंग्लिश में इसे हम एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम। और जो नीचे के दोनों हैं, इन दोनों को हम निलय बोलते हैं, निलय, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। इसको हम राइट एट्रियम बोलते हैं, मतलब दाहिना आलिंद। इसे हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, मतलब बायां आलिंद। इसको राइट वेंट्रिकल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होता है मनुष्य का हृदय। और इसके साथ ही साथ ये जो दाहिना हिस्सा है, मतलब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, मतलब दाहिना आलिंद और दाहिना निलय, इन दोनों के बीच में एक वाल्व होती है। इसी तरीके से जो बायां एट्रियम और जो बायां निलय है, इन दोनों के बीच में भी एक वाल्व होती है। इस वाल्व को हम त्रिवलनीय कपाट बोलते हैं, त्रिवलनीय कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो इस वाल्व को हम द्विवलनीय कपाट बोलते हैं, द्विवलनीय कपाट, बाइकस्पिड वाल्व। तो मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर में होता है। ऊपर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक त्रिवलनीय कपाट होती है, जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। और इसी तरीके से जो बायां आलिंद और बायां निलय है, इन दोनों के मध्य में भी एक वाल्व होती है, जिसे द्विवलनीय कपाट या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इन वाल्व का काम ये है कि जो रक्त है वो ऊपर से नीचे तो जाए। ये वाल्व रक्त को ऊपर से नीचे तो जाने देती है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देती। इसी तरीके से ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, ये भी रक्त को ऊपर से नीचे तो जाने देती है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देती। इसका आप डायरेक्शन देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये वाल्व रक्त को केवल ऊपर से नीचे ही आने देगी। ये वाल्व भी केवल रक्त को ऊपर से नीचे ही आने देगी। ठीक। अब पिछली क्लास में हमने कुछ बातें बताई थी, जो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर, इसका मतलब कि इस रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। संकुचन, संकुचन का मतलब ये है कि जो रक्त है वो बाहर निकलेगा, रक्त बाहर निकलेगा, हृदय से बाहर निकलेगा। शीतलन, शीतलन का मतलब है
कि रक्त अंदर प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश करेगा, फिर धमनी में हृदय से अंगों में रक्त बहेगा और जो शिरा है, शिरा में जो रक्त है वो अंगों से हृदय में बहता है, अंगों से हृदय में रक्त बहता है। इतनी बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। इतनी बात ध्यान में रखते हुए हम आगे हृदय देखते हैं। तो पहले हम हृदय का ये हृदय और ये 4 चैम्बर में हार्ट, ये इधर एक ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, इसे हम राइट एट्रियम कहेंगे, इसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, मतलब दाहिना आलिंद, और ये बायां आलिंद। इसी तरह इसे हम राइट वेंट्रिकल और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब दाहिना निलय और बायां निलय कहेंगे। अच्छा, जो हृदय से ऊपर का जो हमारा अंग है वहाँ से भी रक्त हृदय में आता है, और हृदय से नीचे की तरफ जो अंग है वहाँ से भी रक्त हृदय में आता और जाता है। तो जो हृदय से जो ऊपर की ओर अंग जैसे मस्तिष्क है या और भी, तो वहाँ से जो रक्त आता है, तो जो अशुद्ध, हम पहले अगर अशुद्ध रुधिर की बात करें तो जो अशुद्ध रुधिर है वो शिरा में बहेगा, शिरा से ही अंगों से हृदय में रक्त शिरा के द्वारा ही आता है। तो जो शिरा, जो हृदय से ऊपर की ओर जो अंग हैं उनमें जो रक्त है वो शिरा के माध्यम से आएगा, और जो हृदय से नीचे की ओर अंग हैं उनमें भी जो अशुद्ध रुधिर है वो भी शिरा के माध्यम से आएगा। तो ये जो राइट एट्रियम है यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। जो राइट एट्रियम है वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। तो जो हृदय से ऊपर की ओर जो अंग होंगे उनमें जो अशुद्ध रुधिर होगा, वो जो शिराएं होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी, वो यहाँ पे इस तरीके से आ रही होंगी सारी शिराएं, असंख्य शिराएं। और जो हृदय से जो नीचे के अंग हैं उनमें जो अशुद्ध रुधिर जो शिराओं के माध्यम से वो इसमें आ रहा होगा, असंख्य शिराएं इसी तरीके से यहाँ पे होंगी। तो रक्त इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो जो हृदय के ऊपर के अंगों से जो शिराएं आ रही हैं इन्हें हम अग्र महाशिरा इसका नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र महाशिरा। और जो हृदय के जो नीचे के अंग हैं उनमें से जो शिराएं आ रही हैं इन्हें हम पश्च महाशिरा बोलते हैं, पश्च महाशिरा बोलते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि हृदय में सबसे पहले अशुद्ध रुधिर कहाँ से प्रवेश करता है? तो आपका उत्तर होगा राइट एट्रियम में, मतलब दाहिने आलिंद में सबसे पहले अशुद्ध रुधिर हृदय में प्रवेश करता है, और अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा। यहीं पे एक प्रश्न और आपसे ये बनता है कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है?
तो जो पश्च महाशिरा है यही सबसे बड़ी शिरा होती है, सबसे बड़ी शिरा। पश्च महाशिरा ही सबसे बड़ी शिरा होती है। ये जो अशुद्ध रुधिर आ रहा है ये संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा राइट एट्रियम में प्रवेश कर रहा है। अब इसके बाद रक्त राइट एट्रियम में पहले प्रवेश किया, यहाँ से फिर इस ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में गया। अच्छा, यहाँ पे जो संकुचन और शिथिलन है, संकुचन का मतलब क्या है, रक्त बाहर की ओर निकलेगा। जैसे आप कोई थैली लीजिए, उसमें पानी भरिए, आप कोई गुब्बारा लिए होंगे उसमें पानी भरा होगा, फिर गुब्बारे को आप ऐसे दबाइए, देखिए जो पानी है वो गुब्बारे से बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसे हम संकुचन कहेंगे कि आपने गुब्बारे को इस तरीके से दबाया तो जो उसके अंदर जो पानी भरा है वो बाहर की ओर निकल गया, मतलब कि गुब्बारे का संकुचन हुआ। और जब गुब्बारे के अंदर रक्त प्रवेश किया, मतलब पानी प्रवेश किया, तो उसे शिथिलन कहेंगे, मतलब वो फूल गया। पानी जब भरते हैं तो फूल जाता है ना, तो वो शिथिलन कहलाता है। तो इसी प्रकार हृदय में जब रक्त राइट एट्रियम में प्रवेश किया तो यहाँ ये जो राइट एट्रियम है ये फूला, तो इसे हम शिथिलन कहेंगे। और फिर जब राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश किया तो राइट एट्रियम में से तो रक्त चला गया, तो यहाँ पे संकुचन हुआ, मतलब रक्त संकुचन हुआ, मतलब रक्त बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक बात। अब रक्त जब राइट वेंट्रिकल में पहुंचा तो यहाँ पर एक वाल्व होती है, अर्धचंद्राकार नुमा एक वाल्व होती है, अर्धचंद्राकार नुमा, जिसे हम सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। हिंदी में इसी को अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। ये जो कपाट है ये चूँकि देखिए यहाँ से अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, शिरा है ना, शिरा में अशुद्ध रुधिर बहा, और ये अशुद्ध रुधिर पहले राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया। अब यहाँ से हृदय से रक्त बाहर जा रहा है, चूँकि रक्त बाहर की ओर जा रहा है, रक्त हृदय से बाहर की ओर मतलब अंग में जा रहा है, अंग में जा रहा है। तो जब रुधिर हृदय से अंग में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धमनी बोलते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई धमनी। क्यों धमनी, क्योंकि जो रक्त है वो हृदय से अंग में जा रहा है, और ये कहाँ जाएगा, ये फेफड़े में जाएगा। यहाँ पे ये फेफड़ा है, क्या है, ये फेफड़ा है। इस फेफड़े में रक्त का शोधन होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन रक्त में जुड़ जाती है। और ये तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से रक्त आपका इस अंग में जा रहा है, चूँकि रक्त हृदय से अंग में जा रहा है इसलिए इसे धमनी बोलते हैं। लेकिन ये अभी शुद्ध रुधिर नहीं है, ये अशुद्ध रुधिर है, क्योंकि शुद्ध रुधिर फेफड़े में जब ऑक्सीजन जब उसमें मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाएगी, तब जो यहाँ से जो आपका रक्त निकलेगा ये रक्त आपका शुद्ध रुधिर होगा। चूँकि ये अशुद्ध रुधिर है तो इसलिए इसे हम पल्मोनरी धमनी बोलते हैं।
पल्मोनरी धमनी इसे ही बोला जाता है, क्योंकि धमनी में शुद्ध रुधिर ही बहता है, लेकिन इस धमनी में अशुद्ध रुधिर बह रहा है, इसलिए इसे हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं। फिर यहाँ पर रक्त का शोधन होने के बाद फिर फेफड़े से रक्त फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ भी उसी प्रकार से वाल्व लगी होती है। अब चूँकि फेफड़े से हृदय में जो रक्त जाता है वो किसके द्वारा जाता है? अंग से। जब रक्त हृदय में जाता है तो वो शिराओं के माध्यम से जाता है, इसलिए हम इसे शिरा बोलते हैं। लेकिन चूँकि शिरा में तो अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध रुधिर बह रहा है। चूँकि फेफड़े में रक्त का शोधन हो गया, इस वजह से यहाँ पर जो रक्त है वो शुद्ध बह रहा है, इसलिए इसे हम पल्मोनरी शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी शिरा इसे बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी शिरा बोलते हैं। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रुधिर बह करके फेफड़े में गया। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से ले ली गई और उसे ऑक्सीजन दे दिया गया और वो रक्त शुद्ध हो गया। अब वो शुद्ध रुधिर फिर इस पल्मोनरी शिरा के माध्यम से आगे बहता हुआ, फेफड़े से आगे बहता हुआ फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। उसी प्रकार जब लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध रुधिर प्रवेश हुआ तो इसका शिथिलन हुआ, तो ये फूला। उसके बाद फिर रक्त लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और यहाँ पर ये बाइकस्पिड वाल्व लगी है, ताकि जो रक्त है वह केवल ऊपर से नीचे की ओर आने दे, नीचे से ऊपर ना जाए। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक फिर वैसी ही वाल्व अर्धचंद्राकार वाल्व के द्वारा कई सारी धमनियाँ जुड़ी होती हैं और जो शुद्ध रुधिर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ इन धमनियों में बहता है और फिर संपूर्ण शरीर में चला जाता है। कहाँ? संपूर्ण शरीर में चला जाता है। और इन्हीं धमनियों को कहते हैं महाधमनी। और ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी महाधमनी। जैसे ये सबसे बड़ी शिरा पश्च महाशिरा, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। तो एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल करा देता हूँ कि हृदय 4 कक्ष का होता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है। इसमें ऊपर दोनों आलिंद होते हैं, नीचे दोनों निलय होते हैं। ये आपका राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां निलय है। रक्त जो हृदय से ऊपर के जो अंग होते हैं वहाँ से जो रक्त है, अशुद्ध रक्त है, वो अग्र महाशिरा में आता है। जो हृदय से नीचे के शरीर के अंग हैं उनमें से जो अशुद्ध रुधिर है वो पश्चिम महाशिरा में प्रवेश करता है। इन दोनों शिराओं में संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर आकर के सबसे पहले राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। पश्चिम महाशिरा को ही सबसे बड़ी शिरा कहते हैं। तो जब राइट एट्रियम में रक्त प्रवेश किया तो राइट एट्रियम का शिथिलन हुआ। जब यह शिथिलन हुआ फिर इस वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, त्रिवलनीय कपाट बोलते हैं। इस कपाट को हम
द्विवलनीय कपाट बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इन दोनों वाल्व का काम यह है कि यह रक्त को केवल ऊपर से नीचे की ओर आने दे, नीचे से ऊपर की ओर जाने से रोके। तो जब राइट एट्रियम में रक्त प्रवेश हुआ तो इसका शिथिलन हुआ, फिर ये राइट वेंट्रिकल में गया। तो जैसे ही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा होगा तो उसी क्षण राइट एट्रियम का शिथिलन हो रहा होगा और राइट वेंट्रिकल का संकुचन हो रहा होगा। फिर जो राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में पल्मोनरी धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़े में जाता है। इसे पल्मोनरी धमनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो देखिए रक्त हृदय से अंग में जा रहा है, तो जब रक्त हृदय से अंग में जाता है तो वो धमनी के द्वारा जाता है, इसलिए इसे हमने धमनी कहा। फिर चूँकि धमनी में तो शुद्ध रुधिर ही बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है केवल शिराओं में, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध रुधिर धमनी में बह रहा है, इसलिए हमने इसे पल्मोनरी धमनी बोल दिया। फिर पल्मोनरी धमनी से अशुद्ध रुधिर बहता हुआ फेफड़े में गया। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड उसने त्यागी और ऑक्सीजन उसने ग्रहण किया, रक्त शुद्ध हुआ। फिर ये शुद्ध रुधिर इस पल्मोनरी शिरा से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब इसे हमने पल्मोनरी शिरा क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहले तो अंग से हृदय में रक्त जो है वो शिराओं के माध्यम से जाता है, इसलिए हमने शिरा कहा। और चूँकि शिरा में तो केवल अशुद्ध रुधिर ही बहता है, परंतु यहाँ पर शुद्ध रुधिर बह रहा है, इसलिए हमने इसे पल्मोनरी शिरा कह दिया। फिर यहाँ पर जब लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त आया, फिर यहाँ से इसका संकुचन हुआ। संकुचन जब लेफ्ट एट्रियम का संकुचन हुआ तो रक्त बाहर की ओर निकला बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब रक्त ने प्रवेश किया तो इसका शिथिलन हुआ। भाई संकुचन का मतलब होता है जैसे आपने गुब्बारे को दबाया तो पानी बाहर निकल गया, उसी प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब रक्त बाहर जा रहा होगा तो इसका संकुचन हो रहा होगा और उसी क्षण लेफ्ट वेंट्रिकल फूल रहा होगा, मतलब इसका शिथिलन हो रहा होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जब राइट एट्रियम से रक्त बाहर निकल रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा था, तो उसी क्षण राइट एट्रियम का संकुचन हो रहा था। मतलब ये इस प्रकार से जब दब रहा था, मतलब संकुचन हो रहा था, तो रक्त बाहर की ओर निकला तो राइट एट्रियम में गया, और जब ये राइट एट्रियम में रक्त जा रहा था तो ये फूल रहा था, तो इसका शिथिलन हो रहा था। तो लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त गया और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर गया। ये सबसे बड़ी महाधमनी होती है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, सबसे बड़ी शिरा पश्च महाशिरा। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे कुछ और बातें हैं, कुछ और थ्योरी हैं, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ये जो मैंने पूरा जो हृदय का जो भी काम है, किस तरीके से रक्त शुद्ध होता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से जाता है, यहाँ से भी कई आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जितने भी प्रश्न हृदय से पूछे जाते हैं, केवल इसी एक डायग्राम से ही सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज आप इसे दोबारा पढ़िएगा, समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।